पटवारी का बयान। देश में 17 सरकारें गिराई गई मोदी सरकार में। बीजेपी कार्यालय में सरकारी माफिया हावी। सरकारी माफिया विपक्षी दल के नेताओं को बीजेपी पाले में ले जाने का कार्य करता है। पीएम मोदी से जीतू पटवारी ने फिर पूछे सवाल। लाडली बहनों को 3,000 रुपये देने की मोदी की गारंटी थी, कब देंगे? उज्ज्वला में 400 रुपये सिलेंडर देने का कार्य कब शुरू होगा? प्रदेश के 76% किसानों ने 2700 में गेहूं और 3100 में धान खरीदने की बात कही थी, लेकिन पूरी कब करेंगे? 265 बीजेपी नेताओं के यहां लोकायुक्त ने छापे डाले। 62 मुकदमे वापस ले लिए लोकायुक्त ने। सरकार भ्रष्टाचार में दोहरी आंखों से देखती है। पटवारी भर्ती परीक्षा में टॉपर को प्रदेश की राजधानी का नाम नहीं मालूम। पटवारी घोटाले की जांच रिपोर्ट अभी भी सामने नहीं आई। बीजेपी के नेता पीएम मोदी को भगवान का अवतार बताते हैं। 30% कंपनियों के यहाँ छापे डलवाए। छापे के बाद कंपनियों ने 86% कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया। 33 करोड़ 54 लाख मध्य प्रदेश की कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया। चंदा वसूली का धंधा और भाईगिरी कर रहे हैं पीएम। सीएम स्वच्छता अनुदान राशि मंत्रालय में लगी आग। 4 बार सचिवालय में फाइलें जली। क्या पीएम आग लगाने की जांच सीबीआई से कराएंगे? अच्छे दिन विकसित भारत की बात की थी पीएम मोदी ने। मांस, मटन, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र, माओवादी सोच, ज्यादा बच्चे पैदा करने, 10 साल में ये भाषण पीएम के हैं। मध्य प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा कराने हम कोर्ट जाएंगे। बार बार झूठ बोलने वाले देश के पीएम मोदी की गारंटी है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अभी विवेक तन्खा जी ने बड़ी डिटेल में आपको ये समझाने की कोशिश की कि 75 साल की इस अमृत काल में जिसकी मोदी जी खूब बखान करते थे, बहस से इस देश में संविधान बचाने। 75 साल के इस अमृत काल में 10 साल बाद जब मोदी जी का शासन हो गया, विकसित भारत की वो जब बात करते हैं, जब लोकतंत्र बचाने की बहस है, आरक्षण को बचाने की बहस है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को जीने की, जिए या न जिए इसकी बहस है, मीडिया के फ्रीडम की, मीडिया के पहरे की, मीडिया को गोदी मीडिया, मोदी मीडिया से उपाधि दी जाने लगी, इसकी बहस है। वोट के अधिकार की बहस है। देश में 17 सरकारें मोदी जी के 10 साल में गिराई गई। 500 से ज़्यादा विधायक खरीद फरोख्त हुए या दल बदल हुए। 200 से ज़्यादा सांसद दल बदल हुए या खरीद फरोख्त हुए। मतलब लोकतंत्र की मूल भावना की भी रक्षा की बहस है। सरकारी माफिया, हर तरह के माफियाओं के नाम सुना था आपने। एक शराब माफिया है, एक भू माफिया है, एक शिक्षा माफिया है। कई तरह के माफियाओं के बाद एक सरकारी माफिया काम करता है, जिसका काम सिर्फ विपक्ष के नेताओं को अपने दल में ले जाना। वो चाहे किसी भी रूप में कितना भी करप्ट और क्राइम करने वाला व्यक्ति क्यों नहीं है, अगर वो विपक्ष में है तो सरकारी माफिया का काम है कि वो उसको अपने दल में भर्ती कराए। साथियों, आज मोदी जी का रोड शो है। रोड शो। मोदी ओरिजिनल में शोमैन। मोदी शोमैन का रोड शो। जब वो शो करते हैं तो फिर वापस मीडिया से भी बात नहीं करते, जनता से भी बात नहीं करते, सिर्फ दिखते हैं ईश्वर जैसे। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कल कहा वो तो बजरंगबली का अवतार है। हमारे शिवराज जी ने कहा भगवान का अवतार। बीजेपी के लोग उनको भगवान बनाने पे तुले। भगवान, मोदी भगवान से सवाल है कुछ, क्योंकि कल ही बजरंगबली का अवतार, बजरंगबली की जयंती पे हमारे मुख्यमंत्री, पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने कहा। तो भगवान के अवतार 3 बार आपसे हमने पूछा कि 3 बार आप मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश की जनता के सवाल है, उनके उत्तर दो। भगवान के शो में नरेंद्र मोदी भगवान जैसे, उनसे मेरा अनुरोध है कि 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनाएं थी, जिनको आपने 1,000 रुपया चुनाव से पहले कहा था, चुनाव के बाद 3,000 रुपये देंगे, ये मोदी गारंटी थी। आज तक वो काम चालू नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी भगवान, बताओ ये
आशीर्वाद कब दोगे इन बहनों पे आप? उन्हीं बहनों को आपने कहा था कि आवास योजना से भी आपको जोड़ेंगे, आपको उज्ज्वला के 450 के गैस सिलेंडर से भी जोड़ेंगे। तीनों ईश्वर जैसे नरेंद्र मोदी, जरा ये आशीर्वाद इन बहनों पर कब आएगा? बताओ, मध्य प्रदेश की बहनें पूछना चाहती हैं। आपने 76% किसान जो गेहूं और धान बोते हैं, उनसे नरेंद्र मोदी जी आपने गारंटी दी थी कि 2700 का गेहूं खरीदेंगे, 3100 का धान खरीदेंगे। आपके पर्ची वाले मुख्यमंत्री को, आपकी पार्टी को सांप सूंघ गया, बेहोशी की दवा ले लिए इस सवाल को। संकट भूल जाते हैं ये जब किसान ये पूछता है कि 2700 का क्या हुआ। 5 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी रोक दी गई है क्योंकि वो बेमौसम मार से खराब हो गए। 2700 का दाम देना तो दूर की बात है, खरीदी बंद। मोदी जी, इस सवाल का उत्तर आज मध्य प्रदेश की जनता आपके भोपाल के रोड शो के साथ चाहिए।